कुछ दिन उन्होंने निजी कंपनियों के स्थानीय जनजातीय व स्थानीय श्रमिकों के लिए 75% आरक्षण की मांग की है, सरकार के सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि स्थानीय लोगों की प्राथमिकता दी जाए। विधानसभा सत्र और पार्टी गतिविधियों के अलावा उन्होंने सक्रिय दिखाई है। लोगों की समस्या, मजदूरों की हालात, रोजगार, अधिकार जैसी मुद्दों पर आवाज उठाई है। इससे जातीय और स्थानीय राजनीतिक में उनका असर बना हुआ है। जैसे प्रवासी मजदूर का बात उठाना व निजी रोजगार आरक्षण मांगना जयराम महतो का यह कार्य प्रगति में है। 5 दिसंबर 2025 को विधानसभा में जयराम महतो ने राज्य सरकार से मांग की है कि प्रवासी मजदूर को समस्या पर एक विशेष कमेटी बनाई जाए। उन्होंने कहा है कि मजदूरों को उचित सहायता व सुविधा न मिली है, इसलिए यह समय की जरूरत है कि सरकार सक्रिय कदम उठाए। हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने एक वाहन व एसयूवी की छत पर जाकर प्रचार किया था, जिसे चुनावी वाहन नियमों का उल्लंघन माना गया। इस वजह से उन पर कानूनी नोटिस जारी किया गया। कुछ प्रमुख स्पेशल ट्रेन सेवाओं की रूट बदल दी गई है, जिसमें रांची, धनबाद, राउरकेला, झारखंड आदि शहरों के यात्रियों को दिक्कत हो रही है। रेल मंत्रालय की ओर से यह अस्थायी व्यवस्था है। यात्रियों को सूचना दी जा रही है कि विशेष ट्रेन 19 दिसंबर तक बदल रूट से चलेंगी। विधानसभा सत्र के दौरान यह दावा किया गया है कि राज्य में 2.06 लाख सरकारी पद समाप्त कर दिए गए हैं, जो विवादित विषय बना हुआ है। राज्य सरकार ने 2025-26 खरीफ मौसम के लिए धान की खरीदी 15 दिसंबर से प्रारंभ करने की घोषणा की है। एमएसपी ₹2450 प्रति क्विंटल तय किया गया है और बोनस सहित भुगतान 48 घंटे के भीतर होगा। विधानसभा से सवाल उठाया गया है कि झारखंड में लगभग 11,000 बच्चे थैलेमिया, सिकल सेल या एप्लास्टिक एनीमिया जैसे रोगों से ग्रस्त है, जिन्हें नियमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता होती है। राज्य की झारखंड फाउंडेशन डे के मौके पर सरकार ने 166 परियोजना की शुरुआत कर रही है, जिनमें नए डिग्री कॉलेज, हॉस्पिटल, हॉस्टल, खेल परिषद व हॉस्पिटल ब्लॉक शामिल है। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच जन जन तक होगी, खासकर ग्रामीण व पिछड़े इलाकों में। देवघर पुलिस ने सारठ फॉरेस्ट इलाके के 4 साइबर अपराधियों को हिरासत में लिया है। इससे साइबर सुरक्षा व डिजिटल अपराधों पर कार्रवाई का संदेश गया है कि राज्य की पुलिस इस दिशा में सक्रिय है। झारखंड के कुछ गांवों में मॉडल सोलर विलेज के रूप में चुना गया है, जिससे बिजली आपूर्ति, स्वच्छ ऊर्जा व ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे न सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र में सुधार होगा, बल्कि ग्रामीण रोजगार व जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद। जमशेदपुर में एक बड़ा भारी चोरी मामला हल हुआ है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर ₹14 लाख की कीमत की चोरी की संपत्ति बरामद की है। इससे राज्य की कानून व्यवस्था व पुलिस की तत्परता को दायरा में सामने आया है। हेमंत सोरेन की दिल्ली यात्रा के बाद राज्य सरकार तथा विपक्ष के बीच जो खींचतान थी, उसके बीच माहौल साफ है। कांग्रेस कह रही है कि गठबंधन मौजूद है। इससे राज्य की आगामी राजनीतिक चुनौतियों व लोग की मन की दिशा स्पष्ट होती दिख रही है। पहाड़ों में हुई बर्फबारी व बारिश के कारण झारखंड में शीतलहरी के कोहरे की स्थिति बनी रही है, जिसके कारण रेल सेवाएं प्रभावित हो रही है। यात्रियों को एडवाइजरी दी गई है। सोलर विलेज, नए कॉलेज, अस्पताल, सड़क निर्माण, बिजली विकास जैसी योजना यह दिखाती है कि राज्य की धीरे धीरे ग्रामीण शहर दोनों स्तरों पर विकास की ओर बढ़ रहा है। पूर्व समाचारों व परियोजना के आधार पर बोकारो जिले की कोऑपरेटिव कॉलोनी में पुलिस ने छापा मारा। आरोपी सनी कुमार और निकिता परवीन गिरफ्तार। आरोप है कि निकिता कोलकाता से बुलाई गई थी और वह देह व्यापार चला रहा था। गिरिडीह में होटल को सील, कई युवक युवतियों के मौके पर गिरफ्तार। होटल स्कूल कॉलेज के पास और आरोप है कि सेक्स रॉकेट लंबे समय से चल रहा था। झारखंड सरकार ने सरकारी स्कूलों के सामान्य वर्ग जनरल के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि बढ़ाई है। अब 9वीं 10वीं के छात्रों को ₹150 से बढ़कर ₹450 और 11वीं 12वीं को ₹230 से बढ़कर के ₹500 मिलेंगे। इस फैसले से लगभग 58,000 छात्रों को फायदा होगा।
बजट 2025-26 में सरकार ने दिव्यांग व अनाथ विद्यार्थियों के लिए विल्किमी स्कॉलरशिप शुरू किया। इसमें की सालाना ट्यूशन फीस और साथ ही मानसिक रुपए 4,000 तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। यह स्कॉलरशिप उन छात्रों को जिनकी 10वीं या 12वीं की पास हो चुकी है। दिसंबर 2025 को बीजेपी विधायकों ने सरकार पर आरोप लगाया है कि छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है। इस विषय से विधानसभा की कार्रवाई के दौरान विरोध प्रदर्शन का रूप ले लिया।